हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी स्कूल में प्रॉक्सी पीरियड में ऐसा सोचते हो कि काश ये जो प्रॉक्सी पीरियड है आज मैथ्स की टीचर नहीं आए और हमें ये पीरियड प्रॉक्सी लग जाए और हम गेम खेलने जाए? क्या आप भी सोचते हो कभी? क्या आपके मन में भी ये फीलिंग आती, यस आज मन कर रहा है प्रॉक्सी लग जाए बस ये पीरियड का और हमें गेम पीरियड मिल जाए, ठीक है? कभी ऐसा मन में आता है? या फिर इसका अगर उल्टा हम सोचे तो क्या कभी ऐसा होता है, ओह मैथ्स की टीचर आज एक्स्ट्रा लेक्चर लेने वाली है, सो हमारा जो गेम पीरियड है वो होने वाला है कैंसिल। क्या आपको उस टाइम में दुख हुआ है कभी? अगर हुआ है तो कमेंट में बताना कि यस मैम दुख हुआ है मुझे कि हमारा जो गेम पीरियड है उसे कैंसल कर दिया और मैथ्स का एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ या फिर साइंस का एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ, किसी भी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा लेक्चर हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो स्पेशली बहुत दुःख होता था जब एक्स्ट्रा लेक्चर होता था और मेरा गेम पीरियड चला जाता था, बहुत दुःख। और उस दिन मुझे काफ़ी खुशी होती थी जिस दिन मेरा कोई भी लेक्चर लाइक मैथ्स का, साइंस का, मैथ्स की टीचर या साइंस की टीचर या इंग्लिश की नहीं आती है और वो वाला जो पीरियड है वो हमारे पीटी सर ले लेते थे, लाइक हमें गेम पीरियड मिल जाता था, बहुत खुशी होता था। ठीक है, तो क्यों गेम, ऐसा क्या है गेम में? आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, दैट इज अपना जो चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री का, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। उससे रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले कि स्पोर्ट्स हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। एंड इस चैप्टर में जो हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज, चैप्टर तो हमारा वन शॉट होगा बट कौन सी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो आप जरा सा पहले देख लो। सो फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात ये तो मैं आपको बताऊंगी कि स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। उससे पहले बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन अभी हुआ होगा, मैम ने स्टार्टिंग में गेम बोला, स्पोर्ट्स बोला, ये दोनों क्या सेम वर्ड है? इजंट इट? क्या ये दोनों सेम है या फिर दोनों अलग है? गेम्स अलग है या फिर स्पोर्ट्स अलग है और ये दोनों सेम है? तो पहली बात मैं आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स का डिफरेंसेस बता देती हूँ, ठीक है? स्पोर्ट्स मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज़ जब इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे आप कहीं पे बैडमिंटन खेलने जाते हो एंड यू आर द बैडमिंटन चैंपियन, चाहे वो आप स्टेट लेवल पे खेलो, नेशनल लेवल पे खेलो, चेस खेलने जाते हो, तुम अकेले खेलने जाते हो, इंडिविजुअल लेवल पे खेलने जाते हो, तो वो आपका एक स्पोर्ट्स हो गया, दैट इज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पोर्ट। एंड गेम्स हो गया जब हम कोई भी चीज ग्रुप में खेलते हैं, लाइक खो खो, ये हमारा गेम हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक टीम रहता है एंड इसे हम टीम प्लेयर की तरह खेलते हैं, टीम हमारा कोऑर्डिनेशन होता है टीम के थ्रू। ओके, लाइक हमारी कबड्डी, कबड्डी जो भी बच्चे फेमस, कबड्डी काफी अच्छा गेम है, लाइक मेरा तो काफी फेवरेट गेम था पहले कबड्डी। तो कबड्डी क्या होता है कि ग्रुप में हम खेलते हैं, ठीक है? तो वो आप इंडिविजुअली नेशनल या स्टेट लेवल पे नहीं खेल सकते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पे भी, आपको वो ग्रुप में ही खेलना है, तो आपकी एक टीम बिल्ड होती है, तो दैट इज एन गेम्स। तो जो भी चीज आप कह सकते हो फिजिकली या मेंटली आप एक टीम के साथ खेल रहे हो तो दैट इज एन गेम्स। बट जो भी चीज आप फिजिकली या मेंटली, मेंटली तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग लगाना पड़ता है गेम्स में, तो इंडिविजुअली खेल रहे हो वो आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला टॉपिक अपना ये है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्पोर्ट्स और गेम्स का डिफरेंसेस क्या है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, कितने टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं ये हम देखने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स देखने वाले हैं, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की क्या मायने हैं वो हम देखने वाले हैं। देन इज गेम्स मटेरियल्स एंड टॉयज, गेम्स के कौन से मटेरियल्स होते हैं एंड टॉयज जो बचपन में हम लेते थे, खरीदते थे, ओ ये वाला टॉय है मम्मी मुझे खरीद दो ना प्लीज, और फिर मम्मी जब जो पिटाई देती थी कि अभी तो तुझे खरीद के दिया था और अभी तूने तोड़ दिया, तो वो टॉयज के बारे में भी हम जानने वाले हैं कि विच आर दी फेमस टॉयज। नेक्स्ट टॉपिक इज फिफ्थ, टॉयज एंड हिस्ट्री, हिज टॉयज और उसकी कहानी क्या है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्स टॉपिक, लेक्चर्स एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। लेक्चर्स काफी मूवीज बनी है और लिटरेचर्स भी बने हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, विच आर दी फेमस मूवीज और लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन टूडेज वर्ल्ड, व्हाट आर दी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स, तो वो भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस 7 टॉपिक्स, दैट इज ये 7 टॉपिक्स हमारा फुल चैप्टर कवर कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्या क्या ऐसा क्या है इम्पोर्टेंस हमारी जिंदगी में। अब तुम जाकर के मम्मी को बोलोगे, मम्मी देखो स्पोर्ट्स का ये इम्पोर्टेंस है, तो मेरे को स्पोर्ट्स खेलने दो, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आप वही खेलते रहो। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना भी चाहिए, एग्जाम में पास भी होना है। वो कोई भी प्लेयर होता है उसे एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। एजुकेशन को गेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जिनको भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही क्या कि आप पूरा पढ़ने पे ही दो, बट हाँ एटलीस्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका एक प्रेजेंस होना चाहिए, जो आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, वो एक होना चाहिए। सो उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। चलिए तो अब हम बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स देखेंगे। ये आदमी देख रहे हो काफी परेशान है, टेंस है बहुत ज्यादा। मतलब कि जब हम स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो हमारा जो सफरिंग होता है, जो भी चीज हम सोच रहे हैं, अपने थॉट्स जो भी सोच रहे हैं, वो वरीज को हम क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। दैट इज कि अनेबल्स टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। मतलब जो भी, जब आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप उस टाइम में ना वरी करते हो, ना आप सफर करते हो कोई भी चीजों से, आप उसे ओवरकम कर देते हो। मतलब कभी आप देखना, मोबाइल पे नहीं, फिजिकली कहीं बाहर आउटडोर गेम कर खेलना हो, कभी कभी बैडमिंटन खेलना, जब आप बैडमिंटन रैकेट जब आप आपके हाथ में है और कॉक आपके हाथ में है, जब आप खेल रहे हो ना, तो उस टाइम में आप ये नहीं सोचते होंगे, ओ मेरे लाइफ में ना पैसा नहीं है यार, कहाँ से आएगा पैसा, या फिर आज मैंने ये नोट्स नहीं लिखा है, आज हमारे स्कूल में ये नहीं हुआ है। आपके दिमाग में वो नहीं चलेगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा, और कभी आएगा मैं इसको शटल करूंगा, मैं भी इसको मारूंगा, ठीक है। तो उस टाइम में जो भी आपकी टेंशन है, वरीज है, वो आपका ओवरकम हो जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा कि जब आप एक ग्रुप में खेलते हो तो क्या होते हो, आप गेम्स के थ्रू रिलैक्स हो जाते हो एंड रिफ्रेश होता है आपका माइंड। कहते हैं चेस खेलना चाहिए, क्यों, क्योंकि चेस से दिमाग थोड़ा तेज होता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, ठीक है। तो दैट इज कि गेम्स खेलने से हमारा माइंड क्या होता है, रिफ्रेश होता है एंड रिलैक्स हम फील करते हैं। देन जो थर्ड है हमारा, गेम्स विच इन्वॉल्व नॉट फिजिकली एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज। क्या गेम्स एक फिजिकली एक्टिविटीज, मतलब कहने का सेंस ये है कि गेम्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम फिजिकली एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये नहीं। गेम्स आपका आपको एक्सरसाइज करने में भी मदद करता है। सुबह उठ के आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते होगे, ठीक है, करते भी होगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट मोस्टली नहीं करते हैं। जब बट आप स्कूल में जाते हो, आपका गेम्स पीरियड होता है, आप जब गेम्स खेलते हो तो आपका बॉडी लाइक जॉइंट्स मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, उस टाइम में एक्सरसाइज आप करते हो एंड वो एक्सरसाइज आपको फील नहीं होता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यू आर लाइक कि ओके मैं गेम खेल रहा हूँ, चलो खेलता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है गेम्स के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंस है गेम्स का, फोर्थ इज गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनिक्वस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मतलब हमारा जो कोई भी गेम जब हम खेलते हैं, ना सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है, ठीक है, बट ऑल्सो टेनिक्वस बनाता है। मतलब ये है कि हम हमेशा गेम में क्या चाहते हैं, हार नहीं मानूंगा, जीत के रहूंगा। देखो हर कोई गेम खेलता है जीतने के लिए, याद रखना ये बात। कोई गेम सीखने के लिए करता होगा जरूर, बट जब वो सीखने लगता है ना, तो उसे लगता है मैं जीतूंगा जरूर, ठीक है। तो टेनिस का उसका मतलब क्या होगा कि कभी भी तुम कोई भी चीज को जाने नहीं दोगे, यू विल फेस स्ट्रांगली, यस आई विल डू, यू विल नॉट लेट इट गो। तुम उसे जाने नहीं दोगे, तुम ऐसे सोचोगे कि यस मुझे करना है एंड मैं करूंगा। तो मेंटली भी तुम ये चीज सोच रहे हो एंड फिजिकली तुम्हारा बॉडी क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्या इंपॉर्टेंस, दैट इज
Playing the games also help in developing the courage, determination and sportsmanship. मतलब कि जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मतलब कि हम थोड़ा डेवलपिंग फेज में जाते हैं, दैट इज करेज हमारा डेवलप होता है, हिम्मत जरा डेवलप होता है, हिम्मत जरा डेवलप होता है। ओके अभी नहीं हुआ तो क्या हो गया, अभी कबड्डी में रुक, अभी इसका टांग खींच के बताता हूँ, ठीक है, अभी बताऊंगा। सो वही करेज आपका डेवलप हुआ, या फिर डिटर्मिनेशन आपका होता है, एंड ऑल्सो स्पोर्ट्समैनशिप की थोड़ी सी ऐसी अंदर आवाज आती है कि यस मैं भी लीड कर सकता हूँ, मैं भी लीड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज गेम्स नीडिंग collective participation help us to develop a sense of cooperation and team spirit। मतलब जब आप गेम्स खेलोगे तो एज वी ऑन लो गेम्स मतलब क्या होगा, जब आप टीम में खेल रहे हो तो टीम में हम एक दूसरे के लड़ाई ना करके हम कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कोऑपरेशन करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन करते हैं, एंड देन हम खेलते हैं, अलग अलग नहीं खेलते हैं, ठीक है, ओके मुझे तेरे से दुश्मनी है, ठीक है तू मत कर मैं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक टीम वर्क नहीं करोगे तब तक आप गेम नहीं खेल सकते हो। तो हमारा इससे क्या होता है, गेम खेलने से टीम वर्क भी अच्छा होता है, हम लोगों से बात करना भी जानते हैं अच्छे से, हम लोग हमारा टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, और टीम भी स्पिरिट रहता है, टीम भी स्पिरिट रहता है। ओके नेक्स्ट इज 7, इट हेल्प अस इन डेवलपिंग द लीडरशिप। हमें लीडरशिप बनने में, मतलब लीडरशिप का एक पोजीशन लेने में गेम्स मदद करता है। हर कोई सोचता है कि अच्छा अब मैं कैप्टन बनूंगा, अब मैं कैप्टन बनूंगा, मुझे ज्यादा पता है, मैं कैप्टन बनूंगा, तो एक लीडरशिप बिल्ड होती है उसके अंदर, क्योंकि उसे डिसीजन लेना आता है ऑन द पॉइंट। गेम्स कोई भी स्पोर्ट्समैन पर्सन को देखो ऑन द स्पॉट वो डिसीजन लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही करेज होता है, दैट इज कि वो कर सकते हैं, उनके दिमाग में ये चलता है यस आई विल ओके, तो वही चलता है आई विल, आई कैन, आई हैव टू, तो वो उनके दिमाग में चलता है, तो दैट मीन्स लीडरशिप बिल्ड होती है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का पावर उनके पास, पावर नहीं आप कह सकते हो, डिसीजन लेने का थॉट्स उनके अंदर होता है, ठीक है, कैपेबिलिटी होती है। तो ये आपके हो गए 7 इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। अब आप जाके अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि यस मम्मी देखो इतना सारे इम्पोर्टेंस है, फिर भी आप मुझे खेलने नहीं देते हो गेम्स। बट गेम्स मैंने आपको ऑलरेडी बोला आप खेलो, बट ये नहीं कि आप अपना पूरा दिन उसी में दे दो, कि आपको कहीं ना कहीं स्टडी भी, एजुकेशन भी आज के टाइम में काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको गेम खेलना पसंद नहीं होगा, बट फिर भी वो भी बच्चे चाहते होंगे गेम गेम पीरियड हो, क्यों, क्योंकि हम जाके कोने में कहीं पे बैठे, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, कितने टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं इसे हम देखने वाले हैं। तो गेम स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स हो गया आपका इंडिविजुअल लेवल पे, और उस पे कितने टाइप्स के गेम्स हो गए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। बचपन में हमने पढ़ा था, जब हम एलकेजी यूकेजी में रहते हैं तभी हम ये चीज पढ़ते हैं, कौन सी चीज आपको पूछा जाता है ना, नेम दी आउटडोर गेम्स, नेम दी इंडोर गेम्स, ये पूछा जाता है। चलो तो आज हम देखते हैं, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अगर हम 10th क्लास में से जीरो हटा दे सामने, तो हम एक क्लास में अभी पहुंच गए, ठीक है, कि कितने टाइप्स के गेम्स हो गए, आउटडोर और इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, इसे डेप्थ में तो देखने से कोई सीन सेंस नहीं बनता, तो हम इसे देखते हैं कौन से इंडोर गेम्स होते हैं। सो चेस हो गया हमारा इंडोर गेम्स, कार्ड गेम्स हो गया, कचोवाड़िया हो गया हमारा, ये पेबल से खेला जाता है, ठीक है, चौकाबारा हो गया, ठीक है, चौकाबारा, इंडियन लूडो हो गया, देन इस सागर गोटे हो गया, एंड बटुकली हो गया। बटुकली अक्सर गर्ल्स ही खेलती है, बटुकली अक्सर गर्ल्स ही खेलती है। तो ये कुछ गेम्स है जो हमारे इंडोर गेम्स है। एंड ऑल्सो मोक वेडिंग ऑफ डॉल गर्ल्स एंड डॉल बॉयज, मतलब हम बचपन में एक डॉल लेते थे और शादी करवाते थे, ठीक है, तो वो भी एक गेम हो गया, इंडोर गेम ही हो गया। अब शादी करने के लिए कोई बड़ा सा वेन्यू नहीं क्रिएट करते थे बाहर जाके, घर पे ही करते थे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो दिस आर दी इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जरा सा हम देखते हैं, तो आउटडोर गेम्स कैटेगरीज में डिवाइड है, दैट इज इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। कौन सी आउटडोर गेम्स है, इंडियन स्पोर्ट्स उसमें आती है एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आई सेड यू कि
बैडमिंटन तो आप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे खेलते हो, स्टेट पे खेलते हो, नेशनल पे खेलते हो, फिर इंटरनेशनल पे खेलते हो। ठीक है, तो वैसे आपको जब आप इंडिया के बाहर इंटरनेशनल पे खेलते हो, दैट इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर दी इंडियन गेम्स। इंडियन गेम्स क्या क्या है? तो इंडियन गेम्स हो गया हम हमारा लंगड़ी, जो एक पैर ऊपर करके हम कूदते हैं, तो वो हमारा लंगड़ी हो गया। देन कबड्डी, एंड देन अटापट्या। ठीक है, टेनिस, खो खो, ये हमारा इंडियन गेम है, जो इंडिया में इसे नेशनल लेवल तक भी खेला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इंडियन इंडियन गेम्स। और कौन सी हो गई? लगोरी, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, या फिर तारक मेहता में भी तुमने देखा होगा कि ऐसे 7 पत्थल्स होते हैं। ठीक है, 7 मार्बल होते हैं, इसको ऐसे एक के ऊपर एक रखना पड़ता है और एक बॉल लेके इसे फोड़ना पड़ता है। अगर जिसने भी उसे फोड़ दिया, ठीक है, लाइक ऐसे ही कुछ गेम है, उसे फोड़ दिया एंड फिर उनके जो टीम मेंबर्स है वो पूरे भागने लगते हैं। जिसने भी फोड़ा वो एक टीम में है, तो वो पूरा वो टीम मेंबर भागने लगते हैं, ताकि और बाकी जो सेकंड टीम रहती है वो ये चाहती है कि वो आकर के ये फिर से मार्बल एक सीक्वेंस में ना लगाए। ठीक है, तो ये लगोरी हो गया। देन इज गिल्ली डंडा, काफी फेमस गेम है इंडिया का, हर बच्चा खेलता है। ठीक है, गांव शहर हर बच्चा खेलता है, अगर वो गांव में है तो ये तो खेलेगा ही खेलेगा। टेनिस, फुगड़ी, ये भी आप देखते होगे। फुगड़ी लाइक हैंड क्रॉस करके गोल गोल घूमते हैं दो गर्ल्स। ठीक है, देन इज भिंगड़ी, जिसे हम वर्ल्ड्स भी कहते हैं, जो आपका एक टॉप से खेला जाता है, टॉप से खेला जाता है। देन इज जिम्मा, ये भी एक गेम हो गया। देन इज मार्बल्स, ये कुछ इंडियन गेम्स हो गए, इंडियन गेम्स हो गए। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द इंटरनेशनल गेम्स। इंटरनेशनल गेम्स क्या क्या होता है? तो बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, पोलो हो गया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, ये सब आपका इंटरनेशनल गेम हो गया। मतलब ये सब गेम्स आप इंटरनेशनली खेलते हो। मतलब आप देखते हो ना ओलंपिक्स में, तो लाइक आप देख बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब वहां पे भी खेला जाता है। सो इंटरनेशनल इंटरनेशनल गेम्स ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप, आपका T20, ये सब क्रिकेट में, क्रिकेट का क्या इंटरनेशनल गेम है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्या आउटडोर इंडोर गेम्स ही तो था जानना। चलो, अमॉन्ग द आउटडोर गेम्स द रनिंग, और भी बहुत सारे आउटडोर गेम्स है, लाइक रनिंग रेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको 100 या 200 मीटर्स रन करना पड़ता है, या फिर आपके मिडिल डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आपको रन करना पड़ता है, या फिर बहुत जगह मैराथन रेस होते हैं। तो ये भी आपका क्या है? आउटडोर गेम्स है। ठीक है, रिले गेम्स, रिले गेम्स क्या होता है कि आपके हाथ में एक डंबल है, ठीक है, आप वो डंबल लेके भागे, फिर आप गोल ऐसे पूरा गोल घूम के आए हो, फिर आपका जो आप आए, आपके लाइन में जो भी है आपकी टीम में, आपने उसे डंबल दिया, वो भागा, फिर वो गोल घूम के आया, फिर उसने दूसरे को दिया, फिर वो पकड़ा, वो गोल घूम के आया। तो ये जो भी जल्दी करेगा, ठीक है, जो भी जल्दी करेगा वो जीत जाता है। तो दिस आर दी गेम्स, दिस आर दी गेम्स। ओके, देन इज हर्डल्स, ये आपका हर्डल्स हो गए। तो अब आपको समझ में आया कि आउटडोर इंडोर गेम्स क्या क्या होते हैं। ये आपको तो पहले से ही पता था, बट अब और पता चल गया। और क्या क्या गेम होता है आउटडोर इंडोर? दैट इज आउटडोर शॉर्ट पुट्स गेम, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्विमिंग कंपटीशन, वाटर पोलो, rowing and sports that combine physical exercise, and Malakhamba and the rope Malakhamba and the gymnastic. These are also the games. ये भी एक टाइप्स का गेम्स है। ये आप ये भी एक टाइप्स का क्या है? गेम्स होगा। मालाखंबा क्या होता है कि लाइक एक बाम्बू होता है, उसके ऊपर पेट के पे लाइक स्टमक के बेसिस पे ऐसा होल्ड करते हैं वो अपनी बॉडी को। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? रोप, मतलब रोप की बेसिस पे होल्ड करते हैं अपने बॉडी को। तो दिस आर दी गेम्स। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको अभी गेम्स ही बता रही हूँ। तो और भी एडवेंचर्स गेम हो गया। यहाँ पे कहीं भी आप देख रहे होगे आपके मोबाइल के गेम्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चाहे तो आउटडोर या फिर इंडोर गेम्स के बारे में बात किया जा रहा है। और भी एडवेंचर्स गेम हो गया, लाइक आपके आइस स्केटिंग हो गई, आइस सिकिंग हो गया आपका। ठीक है, आइस के ऊपर। देन इज आइस में भी हॉकी खेला जाता है, वो भी आपका एक गेम हो गया। तो दिस आर सम पॉपुलर गेम्स
दैट इज बैलेंसिंग गेम्स। इसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है। आप आइस के ऊपर खेलना इतना आसान नहीं है, आइस के ऊपर ऐसा स्केटिंग करना इतना आसान नहीं है। तो दिस आर ऑल दी बैलेंसिंग गेम्स, बैलेंसिंग गेम्स। और हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है ये गेम। उसके लिए पहले बहुत ही फिजिकली फिट होना पड़ता है, देन खेलना पड़ता है। और भी एडवेंचरस काफी गेम्स है, लाइक आपके रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, ये भी आपका रेसिंग, ये भी हो गया आपका। देन इज रॉक क्लाइंबिंग, और आपके ग्लिडिंग, देन इज ऑटो रेसिंग कार्स, मोटर कार्स, ये सब आपके क्या है, एडवेंचर्स गेम है, एडवेंचर्स गेम है, ठीक है। यहाँ तक आपको, अब रॉक के ऊपर हर कोई नहीं चढ़ सकता है, ठीक है, तो वो भी उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो फिजिकली फिट है एज पर दी रूल्स एंड गाइडेंस, तो वही कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो ये सब भी क्या आता है, गेम्स में आता है। जब आप रॉक वगैरह पे चढ़ते हो ना, रॉक क्लाइंबिंग करते हो, तो ये सब भी गेम्स में ही आता है, बट ये एडवेंचर्स गेम में आता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। आज के टाइम में हम स्पोर्ट्स कंपटीशन काफी देखते हैं, लाइक देर आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। कौन से वेरियस टाइप की स्पोर्ट्स कंपटीशन है? तो पहली बात तो स्पोर्ट्स कंपटीशन इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया है कि वर्ल्ड वाइड पे स्पोर्ट्स को खेला जाता है। स्पोर्ट्स कंपटीशन लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, also known as the Asiad and the Paralympic एंड ऑल्सो दी स्पेशल ओलंपिक्स। ये कुछ जो गेम्स है, लाइक आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सब आपका क्या है, स्पोर्ट्स है। कंपटीशन के बेस पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आती है एंड परफॉर्म करती है, एंड देन कंपटीशन यहाँ पे बिल्ड होता है। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं पता है, ये सारी चीजें आपको पता है कि कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे। और कौन कौन है, जैसे आपके 2022 में 19 एशियन गेम्स होने वाला है हैंगजो में, ठीक है। ऑल्सो द इंटरनेशनल गेम्स कंपटीशन कौन से, तो वो आपके हो गए लाइक हॉकी, रेसलिंग एंड चेस। ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्रैंड स्केल पे, बड़े स्केल पे, ठीक है। इंडियन हॉकी एंड क्रिकेट, इंडिया के लिए हॉकी एंड क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है, ठीक है, बट नेशनल गेम कौन सा है, वो है हॉकी। देन इज हॉकी नेशनल गेम है हमारी कंट्री का। कॉम्पिटिशन्स, ऑल दिस गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द लोकल। मैंने क्या बोला था, कंपटीशन पहले लोकल से शुरू होता है, सिटी पे जाता है, तालुका में जाता है, डिस्ट्रिक्ट पे होता है, स्टेट में होता है, नेशनल में होता है, फिर जाकर के इंटरनेशनल में होता है। आप सोचोगे कि ओ आज मैं स्कूल में खेला हूँ, कल मैं क्या करूंगा, इंटरनेशनल पे खेलूंगा, तो नहीं, आपको पहले इतने लेवल्स में खेलने पड़ेंगे, फिर जा करके आप इंटरनेशनल में खेल सकते हो। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो एक होते हैं वो परफॉर्म करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन में, जिनका आगे जाके गुड करियर बनता है, गुड करियर बनता है। जैसे सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनली उन्होंने खेला है, तो गुड करियर है आज उनका, ठीक है, वो रिटायर भी कर गए, बट फिर भी आज उनका गुड करियर है। सो स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। एक अगर आपने मूवी देखा होगा, आई थिंक धोनी का मूवी था, एम एस धोनी, ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ठीक है, बट वो अगर हम देखने जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप वो मूवी में आगे देखे होगे कि एम एस धोनी कैसे उनका करियर आगे बढ़ा, एंड क्रिकेट में वो आज चैंपियन हुआ है, ठीक है। तो उनकी जो सिस्टर ने कहा था ये लाइन, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो वो आपका जो एक डायलॉग है वो ऐसा नहीं है, बट उनकी सिस्टर को लगता था कि अगर हम पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम नवाब बनेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो खराब बनेंगे, ठीक है। बट धोनी ने उसे उल्टा तो नहीं, बट हाँ, धोनी ने ये बोला कि ऐसा नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तब भी बनोगे नवाब, ठीक है। तो वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ओलंपिक्स भी है आपका एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में माना जाता है, वहां पे बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज थर्ड टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो भी चीजें आप इंटरनेशनली या फिर आप कह सकते हो जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ जब आप खेलते हो, तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। सो the first sports in the 21st century was naturally influenced by the process of globalization। आज की डेट में क्या है,
ग्लोबलाइजेशन है स्पोर्ट्स में, ग्लोबल लेवल पे आप खेलते हो। तो इंटरनेशनल मैचेस हो गए, जैसे आपके क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन्स टेनिस एंड ये सारी चीजें आप क्या करते हो, ग्लोबल लेवल पे तो खेला जाता है, बट आप घर पे आराम से टेलीविजन में देखते हो। आप जैसे अभी T20 चल रहा है, आराम से आप देख रहे हो घर पे, ठीक है, आप चीयर अप करते हो। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट करती है एंड बहुत सारी है जो नहीं भी करती है। सो थस द सिटीजन्स ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज एंजॉय दिस मैच। ऑल्सो जो नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज है वो भी इंजॉय करती है बाय सीइंग ऑन टेलीविजन। So, for the instance, the World Cup winning matches played by the Indian cricket team was the cricket fans all over the world. इंडिया के लिए सबसे फेमस गेम क्या है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं, ठीक है, क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं कि इंडिया के फैंस जो है आप देखते होगे कि लाइक पूरा आपका वो फेस पे इंडियन फ्लैग बना करके वो जाते हैं, ठीक है, कलर्स करके जाते हैं इंडियन फ्लैग वाला। तो ये क्या है कि क्रिकेट के वो बहुत ही बड़े फैन है, बहुत ही बड़े फैन है। तो फुटबॉल्स ये सब आपका एक ग्लोबल पे खेला जाता है, टेबल टेनिस, लाइक बैडमिंटन, ये सब आपका ग्लोबली खेला जाता है, इंटरनेशनली खेला जाता है। सो स्पोर्ट्स फैन बहुत ही स्काटर्ड रहे, मतलब स्पोर्ट्स फैन आज की डेट में बहुत स्काटर्ड है, मतलब फैले हुए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड से, दूर दूर तक स्प्रेड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, और जिसकी वजह से स्पोर्ट्स की इकोनॉमी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो फैंस मैचेस देखते हैं वो इंटरटेनमेंट के लिए, एंड ऑल्सो उन फैंस के लिए इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऐसी आई है जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज है एंड वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सो ऑल्सो दे लुक फॉर द गुड एडवर्टीजमेंट। आप देखते होगे एम एस धोनी या विराट कोहली ये सबका अगर एड आता है तो लोग जो भी क्रिकेट के फैन है वो क्या करते हैं, ओह विराट कोहली ने ये किया, चलो मैं भी वो करता हूँ, ठीक है, तो मैं भी वो खरीदता हूँ। तो हम एक्चुअल में क्या है, उनके फैंस हैं। ऑल्सो जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है वो उनके पास भी बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है पार्टिसिपेट करने का, लाइक इन दी कमेंट्रीज। जैसे आप देख लो यहाँ पे विराट कोहली के, आप यहाँ पे टू यमी, ये भी एक बहुत चला था, सब बच्चे जो विराट कोहली के फैन है वो टू में यमी खाने के लिए बेताब थे, खरीदते थे, खाते थे, ठीक है। सो ग्लोब स्पोर्ट्स आज की डेट में एक मार्केट में बहुत ही मतलब पैसे फ्लो हो रहे हैं स्पोर्ट्स में। लोग सोचते भी नहीं है, इतना पैसा लगा देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते लोग कितने कितने पैसा स्पोर्ट्स में लगाते हैं। चलो, फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है गेम्स, मटेरियल्स एंड टॉयज। गेम्स का मटेरियल्स होते हैं एंड टॉयज हमारा फेमस, लाइक जो एक बच्चों के लिए मीन्स है या फिर इक्विपमेंट है इंटरटेनमेंट का फॉर देयर एजुकेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉयज कहते हैं। जैसे बहुत सारे टाइप के टॉयज आते हैं, क्ले टॉयज आता है जो आर्कियोलॉजिकल, पहले आप जब देखने जाओगे जब हिंदू सिविलाइजेशन था, या फिर आप कभी भी ओल्ड एज में देख लो, आज की टाइम में जितना टॉयज मार्केट में, पहले इतना नहीं था। पहले क्या चीज का था, मर्ड का था, ठीक है, क्ले का बनाया जाता था टॉयज, बच्चे उससे ही खेलते थे। या फिर आप अगर देख लो कि आपके आज के टाइम में साइकिल आप देखोगे क्या कि आप पेडलिंग कर रहे हो, ठीक है, बट पहले वाला जो एक बचपन में जो साइकिल हुआ करता था, आपने देखा या नहीं देखा आई डोंट नो, एक वो होता था वुडन का साइकिल, वो वुडन को ऐसे आप पकड़ते थे स्कूटर की तरह, और वो 3 पहिए का होता था, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे आपके हैंडल होते थे, यहाँ पे आप पकड़ते थे, ठीक है, और फिर एक पैर से मार मार के आप क्या करते थे, साइकिल को आगे ले जाते थे। तो ये सब पहले के टाइम में बहुत ज्यादा चलता था। शायद आपके फादर मदर ने ये जो मैं आपको कह रही हूँ ये वुडन वाला, आप एक बार उनको पूछ करके देखना, तो ये वाला साइकिल, ठीक है। सो ऑल्सो बचपन में लोग टॉयज बनाते थे, ऐसा क्ले का टॉयज बनाते थे एंड उससे फिर खेलते थे। जैसे दिवाली के टाइम में बहुत बच्चे ऐसे कीला, वो मैंने भी किया है, कीला बना बना के दिवाली का वेकेशन में कीला बनाते थे हम लोग, फिर उसमें दीप जलाते थे। तो वो सारी चीजें भी एक गेम हो गई, वो भी सारी चीजें हम लोग करते थे, ठीक है। So dolls are mentioned in the ancient India in literature. Sanskrit play like the Sudraka, Shudraka is named as the Mirchacha
मिर्चचा कत्रिता, मिर्चचा कतिका, मिर्चचा कतिका। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है तो तोड़ तोड़ के थोड़ा पढ़ना। ठीक है, 2-3 वर्ड में, जैसे मिर्च, मिर्च मतलब पता है मिर्ची। ठीक है, देन इज चा, मिर्चचा कटिका, मिर्चचा कटिका। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्या है, क्ले है, काट का जो बनाया गया है आपके इस प्रेजेंट्स में। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये सब आपका क्या है, गेम्स मटेरियल है। पहले के टाइम में इसे क्ले में बना के खेलते थे हम लोग। ओके, चल, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिफ्थ टॉपिक जो हमारा है, टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज एंड हिस्ट्री के बारे में जरा सा हम देखते हैं। सो टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। देखो, एक और जो हमने गेम्स टॉयज एंड हिस्ट्री में जो हमने देखा था, दैट इज कि हम लोग को कैसे एंशंट के बारे में पता चला, क्योंकि वो जो मर्ड से जो बनाया हुआ चीजें थी ना, क्ले से बनाई हुई जो ऑर्नामेंट्स हो गई या ऑर्नामेंट्स भी, एंड ऑल्सो जो जितनी भी चीजें मटेरियल थी, उनसे ही हमें पता चला कि ये पहले ऐसे हुआ करता था। ठीक है, कुछ तो एविडेंस होगा तभी तो हमें पता चला था। चलिए, तो अब हम ये टॉपिक देखते हैं। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। We can get also a glimpse and of religious and culture's tradition through them. A tradition Diwali celebration in Maharashtra model forts are made. The clay's image of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also peoples and animals are placed on this model forts. The traditions keeps the memory alive, important role of the फोर्ट्स एंड हिस्ट्री। मैंने अभी जस्ट आपको मैंने बोला था, बचपन में हम लोग ऐसा मैंने भी किया है कि हम लोग फोर्ट बनाते थे एंड फिर उसमें सोल्जर्स बनाते थे, छोटे छोटे क्लेस का। ठीक है, मर्ड का ही, एंड तलवार बनाते थे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते थे, और वो जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वैसे ही हम लोग प्रेजेंट करते थे। ठीक है, उसको कलर कलर कर करके प्रेजेंट करते थे। और ये हमारा दिवाली का एक टाइप का क्या रहता था, हमें ये करना ही है दिवाली में, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर इन महाराष्ट्र इन माई चाइल्डहुड। सो तो बॉट एंड बॉन्ड उधर ही हुआ है, तो हाँ, इसलिए मुझे पता है ये सारी चीजें। तो क्योंकि हम महाराष्ट्र में रह चुके हैं, तो वहां का ये सबसे बड़ा मॉडल था कि दिवाली में हर एक बच्चे करते थे। अब आपके टाइम में नहीं पता कि आप अभी करते हो या नहीं करते हो, बट ये दिवाली में हम लोग ऐसा सोचते थे, दिवाली आ रहा है, वे हैव टू, हम लोग ग्रुप बनाते थे। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में जो ग्रुप होता था, वो ग्रुप्स के बच्चे ये सारी चीजें करते हो, किसका किला बेस्ट होगा ये देखा जाता था। फिर ऑल्सो जब दिवाली जिस दिन होती थी, यहाँ पे हम क्या करते थे, जोत जलाते, दीप जलाते थे। ठीक है, कभी कभी हमें स्कूल्स में भी प्रोजेक्ट मिलता था किलास बना के आने का, तो इतने ये सब हम लोग ने रियल में किया है। मुझे अभी भी याद है, काफी मजा आता था, मतलब बनाने में टाइम भी लगता था बहुत, ऐसा ऑलमोस्ट। बट दिवाली वेकेशन वॉज दी बेस्ट 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 वेकेशन। समर वेकेशन से भी ज्यादा वेकेशन अच्छा होता था हमारा दिवाली का वेकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सिक्स टॉपिक इज लिटरेचर एंड दी मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। लिटरेचर एंड दी मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। कौन सी लिटरेचर और मूवीज फेमस है स्पोर्ट्स के लिए? जैसे आप देखोगे, पब्लिशिंग दी बुक्स एंड दी इंसाइक्लोपीडियाज। बहुत सारे बुक्स और इंसाइक्लोपीडियाज बने हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। जैसे आपका हिस्ट्री ऑफ दी बालाखंबा, ये रिसेंटली में क्या है, पब्लिश्ड हुआ है। और इंसाइक्लोपीडियाज बनी है। सब्जेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वाइज इसकी इंसाइक्लोपीडियाज बनी है। सम ईयर अगो देयर वाज दी स्पोर्ट्स मैगजीन नेम दी सत्कार। सत्कार एक स्पोर्ट्स मैगजीन था जो पहले एक बनाया गया था। ठीक है, पहले ये स्पोर्ट्स मैगजीन था, एक काफी फेमस था सत्कार, जिसमें आपके सिंपली इंग्लिश स्पोर्ट्स के इंग्लिश लैंग्वेज में स्पोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ऑल्सो ये मराठी में भी, मराठी के लिटरेचर में भी है, मराठी के लिटरेचर में भी है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, मालाखंबा, तो इसकी इसके ऊपर हिस्ट्री भी लिखी गई है, दैट इज लिखी गई है, दैट इज दी लिटरेचर बनाई गई, लिटरेचर है इसके ऊपर। इंसाइक्लोपीडियाज भी है इसके ऊपर, बुक्स भी बनाए, बुक्स भी लिखे गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, देख लो आपके मतलब कितना टफ है ये एक रोप के ऊपर पूरा बैलेंस करना, एंड ऑल्सो इन द ग्रुप्स, सिंगल तो सिंगल, बट यहाँ पे ग्रुप्स में है। चलो
अब हम लोग देखते हैं मूवीज के बारे में। मूवीज के बारे में तो हमें पता है कौन कौन सी मूवीज है जो काफी फेमस है, स्पोर्ट्स के लिए ही वो बनाई गई है। एंड मोटिवेशंस काफी हम लोगों से मिला है, लाइक फिल्म, some movies on the sports and biography of players has been released in the various languages. For instance, the films Mary Kom and the Dangal. Mary Kom is the first Indian female boxer participant in the Olympics to win the bronze medal. पहली वुमेन जो पार्टिसिपेट की थी हमारे ओलंपियाड में, ठीक है, ओलंपिक्स में, बॉक्सर, फीमेल बॉक्सर, वो कौन थी? मैरी कॉम, जिसके ऊपर आपका ये बनाया गया था, मैरी कॉम फर्स्ट फीमेल, ठीक है। देन इज दंगल, किसके ऊपर बेस्ड है? तो दंगल आपके फोर सिस्टर के ऊपर आपका ये बेस्ड है, जिसमें गोल्ड मेडल विन हुआ था। ये लोग विस्लर्स थे, ठीक है, और इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। तो मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ठीक है। एंड दंगल में कौन सा आपका मेडल जीता गया था? दैट इज गोल्ड मेडल विन हुआ था इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ गेम्स। ये आपका क्या होगा? टाइप्स ऑफ गेम्स। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मूवी इज रिक्वायर्ड। जब भी हम कोई मूवी बनाते हैं, एक जो डायरेक्टर होता है उसे क्या क्या रिक्वायर होता है? स्टोरी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है? एक जो मूवी जो 2 से 3 घंटे की होती है, उसे क्या क्या चाहिए? ऐसे ही थोड़ी ना कोई शूट कर देता है। डायरेक्टर पहले बहुत कुछ सोचता है, देन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर बहुत कुछ सोचते हैं, डायरेक्टर देन डायरेक्ट करते हैं हाउ टू डू इट। सो क्या क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए चाहिए मूवीज की स्टोरी, लैंग्वेजेस चाहिए, ड्रेसिंग सेंस चाहिए कि यस, अभी जैसे धोनी के टाइम में धोनी का ड्रेसिंग सेंस क्या था, मैरीकॉम का ड्रेसिंग सेंस क्या था, उसे लाया गया। उनकी सोशल लाइफ के बारे में एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए, एक मूवी ऑथेंटिक को पता होना चाहिए, तभी जाकर के एक मूवी बनेगी किसी भी स्पोर्ट्समैन के ऊपर। जैसे आप देख लो एम एस धोनी में, तो एम एस धोनी में आपने देखा होगा कि ये रांची के डीएवी स्कूल में थे एम एस धोनी, ठीक है। तो वो स्कूल, वो ग्राउंड तो आज भी है, ठीक है, मैंने देखा है। मैं क्योंकि आई क्या तो स्कूल का नाम था, मैं भूल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वो स्कूल में मैं भी गई हूँ, तो मुझे पता है। Next is the sports of student of history are the well trained research of this kind. The knowledge of the history sports, हमें ये सारी चीजें की जब तक नॉलेज नहीं होगा स्पोर्ट्स का, तब तक एक डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं कर सकता। उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वेरियर पब्लिकेशंस पे जब इनिशियल चीजें आती है, लाइक इंसाइक्लोपीडियाज बनती है, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन, तो इसमें एक स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, उसकी नॉलेज होती है, हिस्ट्री से उठाया जाता है स्पोर्ट्स को, हिस्ट्री से उठाया जाता है स्पोर्ट्स को। सो नाउ इट्स टाइम ऑफ लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट्स में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात जो स्पोर्ट्स में पहला अपॉर्चुनिटी है वो है क्या है? स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म, एक कोई जो स्पोर्ट्स के फील्ड से है एंड वो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट, पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री कैन बी फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. One need to restore to history in order to write the articles review about the sports events like Olympics, Asiad and national and international matches. मतलब कि जो भी बच्चे जो स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो वो एक स्पोर्ट्स में जर्नलिज्म कर सकते हैं। लाइक कि उनको हर एक स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, या फिर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है, लाइक ओलंपिक्स, एशियाड, तो उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, ताकि वो उनके ऊपर क्या कर सके, आर्टिकल्स लिख सके अच्छे अच्छे और रिव्यूज भी दे सके, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला करियर जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वो जा सकता है, लिख सकते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, डिफरेंट अपना व्यूज दे सकते हैं, देन इज आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, तभी तो वो जर्नलिज्म में है। कोई भी जर्नलिज्म आप बनते हो, जब जर्नलिस्ट बनते हो, तो आपके पास एक अपना व्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है एक्सपर्ट्स कमेंटर्स। आप देखते होगे क्रिकेट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमेंटर्स आते हैं, कमेंट करते हैं, चीजें बताते हैं। तो क्या है वो एक्चुअल में क्या है? तो वो है एक्सपर्ट है, कमेंटर्स, ठीक है। तो वो
अब रिटायर्ड चाहे हो गए हो उस स्पोर्ट्स से, या फिर वो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, नॉलेज उन्होंने गेन किया है। कैसे गेन किया? चाहे तो हिस्ट्री हिस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स देख करके, एंड ऑल्सो प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख करके, इमिटीज प्लेयर्स देख करके, हिस्टोरिकल एंड एनेक्डोट्स देख करके, ठीक है, एक्सेट्रा रिलेटेड टू दी ग्रेट नॉलेज, एंड हिस्ट्री इज यूजफुल फॉर देम। मतलब कि ये सारी चीज देख करके एक एक्सपर्ट कमेंट करता है। एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं करता है, पहले उसके पास एक स्टैटिक्स होता है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है बैकएंड में, उसके बाद वो कमेंट करता है, एक्सपर्ट्स जितने भी होते हैं। तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी हो गया। कौन से नॉलेज वो गेन करते हैं? लाइक हिस्ट्री, स्टैटिक्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, इमिनेंट प्लेयर्स, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स। तो ये सारी चीजें जो है वो एक एक्सपर्ट जो है, कमेंटर्स जो है वो करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें। चलो नेक्स्ट जो है वो है रेफरीज। रेफरीज हमारी कंट्री में लाइक आर द इनिशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स मैचेस। हर एक हर एक गेम में एक रेफरीज तो होता ही है, हर एक गेम में एक रेफरीज तो होता ही है, चाहे वो ट्रेन करता हो लोगों को। तो रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास द क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। उनको एक स्पोर्ट्स का एग्जामिनेशन को पास करना पड़ता है। देन क्वालिफाइड रेफरेंस कैन वर्क एट, वो वर्क पहले उनको क्वालिफाइड करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करके, लाइक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में वो ट्राई कर सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है, इन लेवल्स पे वो वर्क कर सकते हैं। तो आप एक लाइक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेफरीज का भी है। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड, ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। टोटल 7 टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। सो एंड काफी आसान सा ये चैप्टर है, काफी इजी सा ये चैप्टर है। एंड एज यू ऑल नो कि ज्योग्राफी का हमने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आपका प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर है, आपको अगर जो भी चैप्टर पढ़ना है आप वहां पे जाओ और चेक करो एंड गो थ्रू इट। मैंने पढ़ा दिया है, अब आपका काम है पढ़ना। ओके, सो यहाँ पे ये वाला चैप्टर होता है दी एंड। सो कमेंट में जरूर बताना कि विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स या गेम्स, जरूर बताना। एंड विच हु इज योर लाइक जिनको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो हु इज योर इंस्पिरेशन इन स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो कौन आपके फेवरेट प्लेयर है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं जरा सा आरंभ बैच के बारे में। तो वो बच्चे जो आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो बच्चों, आरंभ बैच में आपके लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पे कि लाइव लेक्चर्स आपके यहाँ पे होते हैं, टेस्ट भी होता है आपका यहाँ पे, एंड ऑल्सो जितने भी नोट्स है आपको यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा, मिलता भी है। लाइक आपके क्लास एंड जैसे ही होता है आपको पीडीएफ मिल जाता है। नेक्स्ट इज कि आपके यहाँ पे आप कंटेंट अगर आप देखने जाओगे कि क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे है कि सबसे पहले जो बच्चे आरंभ बैच ज्वाइन करते हैं तो उनको बताया जाता है कि एक वीडियोस है हाउ टू यूज द आरंभ बैच, ठीक है। एंड मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट भी होते रहता है, एंड ऑल्सो मॉर्निंग सेशन भी होते हैं। मॉर्निंग सेशन इज नॉट कंपल्सरी। वो बच्चे जो जिनको सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर यस चाहते हैं कि सुबह मैं 20 से 30 क्वेश्चन लर्न कर लूं, उनके लिए ये मॉर्निंग सेशन है। बट जितने भी ये लाइव लेक्चर्स है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, जो इवनिंग में होते हैं, ये कंपलसरी होता है अटेंड करना, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक चैप्टर्स पढ़ाया जाता है। ऑलरेडी आप अगर देखने जाओगे लाइव लेक्चर्स में, तो आप यहाँ पे देख लो, सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पहले शेड्यूल कर दिए जाते हैं, 1 मंथ का ऑलरेडी शेड्यूल है कब कौन सा लेक्चर होगा। सो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है इजी लर्निंग के ऐप को, तो प्लीज डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड ऐप फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास एक आईफोन है, या फिर आप कह लो कि आपके पास एप्पल का फोन है, तो आप क्या कर सकते हो, प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इजी लर्निंग इजी आप सर्च कर सकते हो, लिंक आपका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं, जितनी भी डाउट्स है आपको यहाँ पे क्लियर होती है।
ठीक है? अगर आपको है कि नहीं मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ पर भूल जाता हूँ, या फिर ये टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं बट मुझे याद नहीं हो रहा है, या फिर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप रेज़ हैंड करके टीचर से लाइक ऑडियो के थ्रू आप बात करके क्या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। सो आरएम बैच का जो कोर्सेस ऑलरेडी ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन इट फास्ट, क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट आपका हो गया है, 10-15 डेज हो चुके हैं, एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो ऑलरेडी आपका एग्जाम है। सो ये एटलीस्ट 3 महीने अगर आप जो भी पढ़ लोगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट बात यही है कि अच्छे से पढ़ना है। और ऑल्सो यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे, चैप्टर वाइज रहेगा, ठीक है। तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। सो हियर इज आरएम बैच, 2500 में है ये, 2500 में है ये। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इजीली परचेस कर सकते हो। 2500, लिसन, 2500 आपका पर मंथ नहीं है, ये आपकी फुल कोर्स का है। मतलब वन टाइम आप पे करोगे और जो भी रिमेनिंग आपका जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, या फिर ऑल ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। बट आपको जहां तक नीड मुझे लग रहा है वो आपको बोर्ड तक ही रहेगा। आप ऐसा थोड़ी कि बोर्ड के बाद फिर से 10 पढ़ने आप वापस आओगे, लाइव लेक्चर्स उतना कंपलसरी आप अटेंड नहीं करोगे। तो बोर्ड तक आपको सिर्फ मतलब लाइक 2500 ही पे करना है। वन टाइम पेमेंट है, लाइक आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, बट यहाँ पे 2500 ही पे करना है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ओ 2500 हमें मंथली पे करना है, तो नहीं, इट्स एन कोर्स प्राइस, ये कोर्स का प्राइस है। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे टेस्टिमोनियल दिए तो आप एक बार जा करके रीड कर सकते हो, बच्चों का फीडबैक रीड कर सकते हो कि कितने बच्चे इंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स में, क्योंकि उन्हें हर एक डाउट उनका सॉल्व हो रहा है। हर एक डाउट, जो भी सब्जेक्ट में उनको डाउट है, लेक्चर्स होता है, लाइक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं एंड प्रैक्टिसेस करवाया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर पढ़ने के वक्त तो आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। सो जॉइन इट इफ यू हैव नॉट जॉइन येट। बाकी ये चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है, 7th चैप्टर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आंसर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कमेंट में जरूर देना बच्चा पार्टी, एंड नेक्स्ट चैप्टर भी आपका जल्द आ जाएगा। सो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड आरएम बैच के बारे में, एंड वो बच्चे जो आरएम बैच में आप ऑलरेडी हो तो आप भी कमेंट में बताओ कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी, अपने इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, उनको भी पता लगना चाहिए कि यस इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, लाइव बैचेस भी हो रहे हैं, एंड ऑल्सो वीडियोस जो रिकॉर्डेड है, ज्योग्राफी का ऑलरेडी हो चुका है। अब आप बिंदास कभी भी पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हिस्ट्री का भी जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड, ओके, रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड, एंड आरएम बैच के बच्चे जो भी हैं आप भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो ये कोर्सेज के बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। आप रिव्यूज दे सकते हो हाउ मच यू आर एंजॉयिंग, ओके। थैंक यू सो मच, आई रियली होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।